हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का पूरा किस्सा। किसे रा मुयस्सर नशुद इन सआदत बकाबा वलादत बमस्जिद शहादत। सिफीन के साजिशी फैसला हकमैन के बाद हज़रत अली इस नतीजे पे पहुंचे कि अब फैसला कुन हमला करना चाहिए। चुनाचे आपने तैयारियां शुरू कर दी। सिफीन और नहरवान के फौरन बाद ही से आप इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। यहाँ तक कि हमला की तैयारी मुकम्मल हो गई। 10,000 फौज का सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 10,000 फौज का सरदार कैस इब्ने साद को और 10,000 फौज का सरदार हजरत अय्यूब अंसारी को मुकर्रर किया। इब्ने खुल्दून लिखता है कि फौज की जो मुकम्मल फहरिस्त तैयार हुई उसमें 40,000 आजमूदा कार, 17,000 रंगरूट और 8,000 मजदूर पेशा अफराद शामिल थे। लेकिन फौज की रवानगी से पहले ही इब्ने मिल्जिम ने अपना काम दिखा दिया। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली की से मुतालिक पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि अली की दाढ़ी सर से खून से रंगीन है। तारीख़ फखरी में है कि एक मरतबा हजरत अली अलैहिस्सलाम बीमार हो गए और शेखैन आपकी तीमारदारी को हाजिर हुए और हजरत अली की हालत देखकर आ हजरत से कहने लगे कि अली का बचना मुश्किल है। तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को अभी मौत नहीं आएगी। अली दुनिया के तमाम रंजो गम उठाने के बाद तलवार से शहीद होंगे। सवाए के मुहर्रका में है कि हजरत अली फरमाते थे कि जो मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी रंगीन करेगा वो दुनिया का सबसे बदबख्त शख्स होगा। शरह इब्ने अबिल हदिया में है कि खालिद बिन वलीद बाज शुजात के मामलात की वजह से हजरत को कत्ल करने का इरादा रखता था। सीरत हल्बिया जिल्द 2 और बुखारी जिल्द 5 हालात ग़ज़वा ताइफ सफ़ा 29 में है कि रसूल खुदा खालिद बिन वलीद पे तबर्रा करते थे। तारीख़ अबुल फिदा में है कि खालिद ने अहद अबू बकर में मालिक इब्ने नुवैरा की बीवी से जिना किया था। तारीख़ आसम कूफी और तारीख़ तबरी जिल्द 4 और तारीख़ तबरी जिल्द कामिल में लिखा है कि हज़रत उमर ने खिलाफत संभालते ही खालिद को माजूल कर दिया था। तारीख़ तबरी जिल्द कामिल में लिखा है कि 38 हिजरी को अमीर मुआविया ने मालिक अश्तर को जहर से शहीद करवा दिया था। तारीख़ कामिल इब्ने असीर में है कि अमीर मुआविया ने अबू बकर के बेटे मोहम्मद को गधे की खाल में सिलवाकर जिंदा जला दिया था, जिसका हजरत आयशा को शदीद रंज था और वो मुआविया को बद्दुआ दिया करती थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी पेशनगोई की थी कि अमीर शाम को उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक मेरी दाढ़ी सर के खून से रंगीन होते ना देख ले। किताब तज़किरा मोहम्मद व आले मोहम्मद में है कि इब्ने मिल्जिम खारजी तहरीक की उस जमात का मेंबर था जो किसी ताकतवर इंसान के इशारों पर नाच रही थी। ऐन उस वक्त जब हजरत अली शाम पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहे थे, ऐसे मौके पर हजरत अली पर इब्ने मिल्जिम का वार करना ये बताता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। तारीख़ इमामत व सियासत जिल्द 2 सफ़ा 30 में है कि मुआविया ने अहद उस्मान में हजरत अली को कत्ल करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन तारीख से यही साबित होता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के कत्ल की तैयारी इब्ने मिल्जिम के जरिए मुआविया ने ही की। इब्ने मिल्जिम का खुद इकरार है कि मैंने मुआविया के कहने पर ऐसा फेल किया, लेकिन कोई फायदा बरामद ना हुआ। अब्दुर रहमान इब्ने मिल्जिम कूफा पहुंचकर 1000 दिरहम की तलवार खरीदी और उसे जहर में बुझा लिया और मौके की तलाश में कूफे की गलियों के चक्कर काटने लगा। इसी दौरान उसकी नज़र एक हसीन औरत पर जा पड़ी जिसका नाम कतामा बिन्त नजमा था और वो मुआविया के रिश्तेदारों में से थी। इब्ने मिल्जिम उसकी खूबसूरती का गुलाम बन गया और उससे शादी की दावत दी। कतामा ने हक महर में 3000 अशरफियां और हजरत अली का सर मांगा, क्योंकि आपने इस्लामी जंगों में कतामा के बाप और भाई को कत्ल किया था। इब्ने मिल्जिम ने कबूल किया और कहा कि खुदा की कसम मुझे पहले ही इसी काम से यहाँ भेजा गया है, अलबत्ता तुझे भी अपने वादे का ख्याल रखना है। एक रिवायत में है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम से फरमाया कि बेटी जल्द ही मैं तुम लोगों से जुदा हो जाऊंगा। ये सुनकर उम्मे कुलसूम रोने लगीं। आपने फरमाया कि रात रसूल खुदा मेरे ख्वाब में आए थे और मेरे सर से गुबार साफ कर रहे थे और फरमा रहे थे कि तुमने सब काम अंजाम दे लिए, अब मेरे पास आ जाओ। जमहूर मौरिखीन का एतराफ़ है कि जिस रात की सुबह आप पर हमला हुआ वो सारी रात आपने ऐसे गुजारी कि नमाज पढ़ते हुए अचानक उठकर सहन में आ जाते और आसमान की तरफ देखकर फरमाते, या परवरदिगार क्या मुझे शहादत नसीब होगी। और आप जब नमाज सुबह के लिए घर से बाहर निकले तो बतखें आपका रास्ता रोकतीं और शोर मचाने लगीं। किसी ने इनको रोकने की कोशिश की तो फरमाया, इन्हें न रोको, ये मुझ पर नौहा कर रही हैं। फिर आप मस्जिद कूफा में दाखिल हुए और मिंबर पे जाकर अजान देने लगे। इसके बाद आप नमाज में मशगूल हो गए और जब सजदा अव्वल में गए तो नामुराद इब्ने मिल्जिम ने आपकी गर्दन पर तलवार का वार कर दिया और ये निदा बुलंद हुई कि गवाह रहो, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए। ज़रब लगते ही आप ज़मीन पर लेट गए और अपने ज़ख्म पर मिट्टी डालते और फरमाते, खुदा की कसम अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। और आपने सुबह को मुखातिब होकर फरमाया कि गवाह रहना, मैंने आज तक तुझे कज़ा नहीं किया।